चलिए वो पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़े थे आपका ये चुंबक का। नहीं, पिछले क्लास में थोड़ा सा चुंबक रिलेशन का बेसिक हम लोग पढ़े थे, बाकी चीजें हम लोग का बाकी रह गया था। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं चुंबक क्षेत्र में। चुंबक में हम लोग कहानी सुन लिए थे, सुने थे कि नहीं सुने थे? और उसके बेसिक चीजों को बतला चुके थे। क्लियर कि चुंबक किसे कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम होता है, रेयर यूज है। और कृत्रिम चुंबक जो है इसका खोज चीन किया था, चीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका चूंकि आकार जो है वो हम जैसा चाहते हैं उसी आकार का बनाते हैं, और निश्चित आकार होने के कारण इसका उपयोग बहुत मात्रा में होता है, बहुत अधिक होता है। ये चीज हमने पढ़ चुका था। क्लियर? लास्ट टॉपिक क्या था? और चुंबकीय पदार्थ बता दिए थे, आज चुंबकीय पदार्थ बता दिए थे। चलिए हेडिंग में उसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देख हम लोग चुंबक का फोटो बनाएंगे बाबू, ध्यान से समझते हैं। ये नाल चुंबक है। कौन सा चुंबक है? नाल चुंबक बोल रहे हैं। छड़ चुंबक। कौन सा चुंबक बाबू? छड़ चुंबक। ये मान लीजिए कि छड़ चुंबक हमारा है। कौन सा चुंबक है? छड़ चुंबक है। इस तरफ होता नॉर्थ पोल और इस तरफ क्या होता? साउथ पोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चुंबक के आखिरी जो किनारा होगा, एक किनारा हो गया, ठीक है, तो किनारा से थोड़ा सा पहले, ठीक है, जो चुंबक का जो किनारा होता, आखिरी बिंदु होता, उन्हें सिरा जो होता, उसके निकट वैसा बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक हो। क्या सुनिएगा, जैसे ए मान लीजिए मेरा चुंबक हो गया, ये चुंबक का सिरा ए वाला हुआ और एक ए वाला हुआ, है ना? तो ये दोनों जो सिरा होगा, इस सिरा पे इधर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक नहीं होता है। आप देखे होंगे चुंबक, अगर आप चुंबक के साथ खेले होंगे, ठीक, प्ले विथ मैग्नेट अगर कभी किए होंगे, तो आप देखें क्या होगा कि चुंबक लीजिए और उसके एक तरफ कोई सिक्का वगैरह है, उसके छोटे से टुकड़े को सटाइए तो वहां पे नहीं रहेगा, वो सड़क सुनगा के ऊपर भाग जाता है। होता है ऐसा? क्या रखोगे आपका मने सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में वो यहां से यहां भाग जाता था। बीच में एक चुंबक लीजिए और बीच में एक छोटे से चुंबक के टुकड़ा को या लोहे के टुकड़े को रखिए, गोली उली को, ठीक है, जैसे छोड़ो यार सड़क से यहां आवेगा, आता कि नहीं आता? तो जिस बिंदु पे चुंबक के सिरे के निकट, चुंबक के सिरे के, जैसे ये दोनों चुंबक के सिरा हो गया, इसके जस्ट बगल में दो बिंदु होता जहां पे सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र होता, चुंबकीय शक्ति, जहां पर आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होता है, और जिस बिंदु पर ये सबसे अधिक होता है उस बिंदु को कहते हैं चुंबक का ध्रुव। क्या कहते हैं? बस समझ गया? चुंबक के सिरे के निकट वैसा बिंदु जहां चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होता है। चुंबकीय शक्ति क्या होता है? सबसे अधिक, उसे क्या कहते हैं? चुंबक का ध्रुव। बुझाया कि ना बुझाया? क्या कहेंगे वो? चुंबक का ध्रुव कहेंगे। क्लियर है ना? प्रैक्टिकली देख चुके हो इसको? अरे खेला है कभी चुंबक के साथ? जब खेले होंगे तो क्या आप कहीं पर रख दीजिए, मान लो बीचे रखेगा तो बीचे ना रहता, जहां पर रखता होती रहता है, सड़क के कहीं भाग जाता है। एक गोली लीजिए, गोली समझते हो? ऐसे किलो के पेंडुलम जो रहता है, ठीक है, वो गोली को लीजिए, लोहा का बना हुआ रहता है, और उसको एक चुंबक पे आप रख दीजिए एक जगह पे, और वहां से सड़क सुन किनारे भागेगा, भागता कि नहीं? जिस जगह जाकर रुका वही आपका उस चुंबक का ध्रुव है। जिस जगह जाके रुका है वही क्या? उस चुंबक का ध्रुव है। ठीक है, तो देखिएगा किनारे से एकदम थोड़ा सा जगह पहले रुकेगा, किनारा पे नहीं जाएगा, किनारे से थोड़ा सा पहले, वो चुंबक का ध्रुव होता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। एक को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दूसरा को दक्षिणी ध्रुव। एक को उत्तरी ध्रुव, दूसरा को दक्षिणी ध्रुव। अब किसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव और किसको दक्षिणी ध्रुव? तो एक छड़ चुंबक को
ये मान लीजिए मेरा क्षण चुंबक है, इसको एक पतला वाला डोरी से ऐसे बांध कर पीछे पीछे और स्वतंत्रता पूर्वक एक बार ऐसे घुमा के हल्का सा और छोड़ देंगे, लटका देंगे। लटकाने के बाद आप पाइएगा जो चुंबक है उत्तर और दक्षिण इस तरीके से रुकेगा, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। तो चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के उत्तर दिशा में रुकेगा उसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। और जो सिरा दक्षिण दिशा में रुकेगा उसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। याद हो सबको? yes, कैसे करेंगे? एक क्षण चुंबक लेंगे, क्षण चुंबक इस तरीके का, ठीक, और गोल रहे चाहे इस तरीके से रहे, चरकुट में रहे, ठीक है। वो अथी वाला नहीं लेना है, स्पीकर वाला नहीं लेना है, ठीक है, स्पीकर वाला नहीं लेना है, उसको में ऊपर नीचे उत्तरी दक्षिण रहेगा, ठीक है। अब स्पीकर वाला जो कि मैं जनरली आप लोग यूज किए होंगे, देखे होंगे या खेले होंगे, और अब देखना ऐसे गोल रहता है ना, बगलों में सटा के देखिएगा कोई चीज को, बगल में नहीं रहेगा, सीधे ऊपर भाग जाएगा या नीचे चल जाएगा, होता है ऐसा। तो उसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ऊपर और नीचे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोले बाबू कि ये चुंबक का ध्रुव कितने कितने कैसे होता है? चुंबक का कितने ध्रुव? पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा कैसे पता करेंगे? एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे। कैसे लटकाएंगे? मैंने एक धागा बांध के और ऐसे लटका देंगे, ठीक है, लटका के हल्का से उसको शुरू में डुला देंगे, ठीक है। उसके बाद जो सिरा उत्तर दिशा में रुकेगा, किधर रुकेगा? नॉर्थ की डायरेक्शन में, उसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और जो दक्षिण दिशा में रुकेगा उसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आ गया? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और ये आपका ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, इसको कहेंगे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इतना लिख लिया जाए। एक चीज बड़ा यूजफुल है इसका, चुंबक का सजातीय, सजातीय माने एक जाति वाला, चुंबक का सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता। क्या करता? प्रतिकर्षण, ठीक है। जैसे दो चुंबक ले लेंगे, ये हमने दो चुंबक ले लिया, ठीक है, दोनों का नॉर्थ, ए मान लीजिए नॉर्थ पोल है, तो दोनों के नॉर्थ पोल को अगर हम लेकर जाएंगे एक जगह तो एक दूसरे को क्या करेगा? ढकेलेगा। क्या करेगा? ढकेलेगा, दूर भगाएगा। लेकिन ये भी जाती है, माने एक का नॉर्थ दूसरा का साउथ, अगर इसको लेकर आएंगे तो क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? ये भी गेम आप लोग खेले होंगे, दो चुंबक लिए होंगे कॉपी उपी पे, जहाँ पर प्लेन सतह होगा, समतल सतह होगा, आती छोटका को आगे रख दिया होगा और बड़का से खरीदी खिलाया है, कागज वगज कॉपी उपी पे छोटे वाले टुकड़े को आगे, अब नहीं छोटे को में वो आगे रख देता था और बड़का चुंबक से पीछे से उसको खरीदता था, वो भागता था आगे की ओर। क्यों भागता था? क्योंकि उनके बीच का ध्रुव अलग अलग, बीच का ध्रुव क्या था बाबू? एक उत्तरी ध्रुव था तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव था, एक उत्तरी ध्रुव था तो दूसरा, ये हो गया बी जातीय ध्रुव। कैसा? उल्टा बोल दिए, एक सेकंड, अरे उल्टा बोल दिए। वो भाग रहा था क्योंकि दोनों सेम ध्रुव था, सजातीय था। क्या था? सजातीय। सजातीय रहेगा तो भागेगा, विकर्षण होगा, और बी जातीय रहेगा तो आकर्षण होगा। प्लस माइनस अलग अलग है तो आकर्षण, सेम हो गया तो प्रतिकर्षण। कोई दिक्कत? याद रखोगे ना? इतने चीजों को लिख लिया जाए। क्लियर? अरे कोई डाउट है इतना में? चलो तो लिखो, उसके नीचे नोट में आ जाइए, नोट में लिखेगा, नोट, हाँ नोट में लिखिए। नोट में चुंबक का ध्रुव लिख के डैश मारेगा, या ध्रुव लिख के डैश मारिए, ध्रुव, पोल, ध्रुव। नोट में पहला, चूंकि कई छोटे छोटे पॉइंट इसमें आ जाएंगे, ध्रुव,
पोल, POLE, पोल, ध्रुव, पोल लिखिए। चुंबक के सिरे के निकट, ध्रुव लिखकर ऐसे मारेगा, चुंबक के सिरे के निकट, चुंबक के सिरे के निकट चुंबक के सिरे के निकट निकट का वह बिंदु, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल, जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, ध्रुव कहलाता है। आकर्षण बल अधिकतम होता है, ध्रुव कहलाता है, अधिकतम होता है, ध्रुव कहलाता है। स्टार मार्क लिखेगा। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। नंबर 1 उत्तर ध्रुव, इसको हम लोग गलत उच्चारण करते हैं, उत्तरी और दक्षिणी बोल देते हैं, ठीक है। होता क्या हो, उत्तर और दक्षिण। उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल, NORTH, उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल, NORTH, नॉर्थ पोल, POLE, नॉर्थ पोल, उत्तर ध्रुव। नंबर 2 दक्षिण ध्रुव, दक्षिण टवर्गीना काठा वाला, दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल, SOUTH, SOUTH, साउथ पोल, POLE, साउथ पोल। अब है कि उत्तर ध्रुव किसको कहेंगे, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का जो ध्रुव उत्तर दिशा में जाकर रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा जो ध्रुव दक्षिण दिशा में रुकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। एक ही साथ पूरा लिखेंगे, ठीक है, दोनों लिखिए नीचे, क्योंकि इसका परिभाषा नहीं पूछता कि उत्तरी ध्रुव से आप क्या समझते हैं। हाँ, ध्रुव भले ही पूछ सकता है, ये अभी तक शायद पूछा नहीं है। लिखिए, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, स्टार मार्क लिख दो, कुछ नहीं बुझा रहा तो, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का जो ध्रुव उत्तर दिशा में, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का जो ध्रुव, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का जो ध्रुव उत्तर दिशा में, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का जो ध्रुव उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में रुकता है, लटके हुए चुंबक का जो ध्रुव उत्तर दिशा में रुकता है उसे
उत्तर ध्रुव कहते हैं, उसे उत्तर ध्रुव कहते हैं, तथा जो ध्रुव दक्षिण दिशा में रुकता है, उत्तर ध्रुव कहते हैं, तथा जो ध्रुव दक्षिण दिशा में रुकता है, तथा जो ध्रुव दक्षिण दिशा में रुकता है, उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, तथा जो ध्रुव दक्षिण दिशा में रुकता है, जो ध्रुव दक्षिण दिशा में रुकता है, उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जो उत्तर दिशा में रुक गया उसको क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण दिशा में रुका उसको क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है बाबू? उत्तर में रुका तो उत्तर ध्रुव, और दक्षिण में रुका तो स्टार मार्क लिखेगा। और पूर्व पश्चिम में नहीं रुकेगा, ठीक? रुकेगा ही उत्तर और दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में रुकने वाला नहीं है, ठीक है? अगर पूर्व पश्चिम में रुक रहा, इसका मतलब जो आपने लिया है, हो सकता उसकी जो डोरी आपने बांधा वो डोरी स्वतंत्र नहीं हो, ठीक है? वो टाइट है, डोरी की जगह तार उर का इस्तेमाल कर देगा, ठीक है? उसको घूमने ही नहीं दे रहा स्वतंत्रता पूर्वक, तब पूर्व पश्चिम में जाके रुक सकता है, ठीक है? या पतली डोरी की जगह मोटे डोरी का इस्तेमाल कर दिए हैं। अन्यथा अगर आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक बांधेंगे किसी भी चुंबक को, तो किधर रुकेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में, उत्तर और एक चौदह। देखिए, अब मान लो एक बार हमारा रुक गया उत्तर दक्षिण में, हम एक सिरा को रंग दिए कोई कलर से पहचानने के लिए, तो हर बार वही सिरा उत्तर दिशा में आएगा। माने जो पहले उत्तर में था शुरू में, जिसको हमने रंगा, समझ आ रहा है ना? ये ना कि जामन जोन उत्तर में जोन दक्षिण में, वैसा नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि वो आगे हम लोग पढ़ाएंगे, वो पृथ्वी के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। हाँ, कैसे छोड़िए आप, किसी भी तरीके से छोड़िएगा उसको, वो जाके रुकेगा उसी कंडीशन में, ठीक? चलिए आगे बढ़ते बाबू, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। देखिए, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है, चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। कौन सा अक्ष कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार मार्क लिखेगा। सजातीय चुंबकीय ध्रुव, सजातीय चुंबकीय ध्रुव, सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को, सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को, सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो सजातीय चुंबकीय ध्रुव होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित। क्या करता बाबू? प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट अगला स्टार मार्क लिखिएगा। विजातीय चुंबकीय ध्रुव, विजातीय माने अलग अलग होना चाहिए। विजातीय चुंबकीय ध्रुव, विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित कर रहा है। मतलब ध्यान रखिएगा, अगर दो चुंबक हम लेते हैं और एक दूसरे में चिपक गया, माने वो दोनों ध्रुव क्या था? विजातीय। कैसा ध्रुव था? और दो चुंबक लिए एक दूसरे के निकट लेकर गए और एक भागने लगा, विरोधी बल लगने लगा, इसका मतलब क्या है? सजातीय था। क्या था? सजातीय ध्रुव था। कोई दिक्कत? चलिए हेडिंग बनाएगा, कंपास सुई। कंपास सुई हेडिंग क्या बना देगा बाबू? कंपास सुई। हेडिंग बनाएगा कंपास सुई। कंपास सुई। कंपास सुई। चलिए कंपास सुई है क्या, चलो समझते हैं हम लोग। तो कंपास सुई बाबू क्या समझते हैं? प्रयोगशाला वगैरह में या हमको चुंबक पर प्रैक्टिकल करना होगा। क्या करना होगा? प्रैक्टिकल करना होगा। तो चुंबक तथा उसके जो प्रॉपर्टी है, उसका गुण है, इसका अध्ययन करने के लिए, उसको समझने के लिए, आपको दिखलाने के लिए एक छोटा सा यंत्र है। छोटा सा क्या है? यंत्र है, जिसको नाम हम लोग कंपास सुई देते हैं। क्यों देते हैं कंपास सुई इसका नाम? क्योंकि इसमें जो चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है वो सुई के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? सुई के आकार का होता है। इस तरीके से होता है। इस तरीके का एक गोल बॉक्स होता है, जिसके अंदर एक छोटा सा सुई नुमा इस तरीके का और यहाँ पे घूमने वाला, स्वतंत्र पूर्वक घूमने वाला रहता है। समझो कैसे रहता है जो। अच्छा, कंपास सुई इसमें कितने लोग देखे हैं? बस चलिए ठीक है, कल आप लोग को दिखाएंगे। मेरे पास है 8-10 पीस है। ठीक है, पहले प्रयोग भी कराते थे, इस बार टाइम थोड़ा गड़बड़ा गया, इस चलते प्रयोग नहीं करवा रहे। नहीं तो कम इसका हो गया या कैरेंट का पूरा सिस्टम मेरे पास है अवेलेबल, जिसका प्रयोग हम लोग करा सकते हैं। 8-10 पीस मेरे पास कंपास सुई, कल आपको दिखा देंगे खाली कैसा कंपास सुई होता है। ऐसे बहुत स्टूडेंट के घड़ी उड़ी भी अगर आप खरीदे होंगे ना, तो मेरा आता है नॉर्थ साउथ दिखलाने के लिए एक बीच में एक चुंबक जैसा आकृति रहता है। ठीक है, वो आपका कंपास सुई ही होता है। या मोबाइल में भी कंपास वाला भी सर्च करोगे ना तो दिखाएगा कोई अगर आपको। ये समझते हैं क्या रहता है? इसमें होता क्या है? तो ये अचुंबकीय पदार्थ का बना रहता है। जनरली एल्युमिनियम का बना रहता है। किसका बना रहता है? एल्युमिनियम का बॉक्स बना रहेगा गोला से, और ऊपर में कांच लगा रहता है। ऊपर में क्या लगा था? कांच, ताकि अंदर की चीजों को हम देख सकते हैं। और अंदर में एक सुई चुंबक, बता दें 3 प्रकार के चुंबक, छड़ चुंबक, नाल चुंबक और सुई चुंबक। तो अंदर में ये सुई चुंबक रखा रहता है। क्या लगा रहता है? सुई चुंबक, जिसके बीच में एक छिद्र करके इस प्रकार से इसको सेट किया जाता है कि स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। कैसे घूम सके? स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। ठीक है, बस यही, इसमें कोई और मैकेनिज्म नहीं रहता है। और नीचे में नॉर्थ और साउथ का एक बोर्ड लगा रहेगा, जैसे हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऐसे इसको चलो लिखना ही पड़ेगा, तो कंपास से हम लोग इस तरफ कर लिए हैं, ईस्ट और वेस्ट। इस तरीके से आपका लिखा हुआ रहता है। मैंने नीचे कागज रहता सटा हुआ और ऊपर में घूमने वाला रहता है। इसका इस्तेमाल हम लोग प्रयोग में कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र वगैरह को चेक करने के लिए। और दूसरा यूज होता है दिशा का ज्ञान करने में। क्या ज्ञान करने में? दिशा का ज्ञान। अब जैसे आप रेगिस्तान में फंस गए, जंगल में फंस गए, ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि इधर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है? पता करना तो मुश्किल हो जाएगा।
तो उस कंडीशन में एक कंपास सुई हमें बतला देता है कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। कैसे बताएगा? तो इस कंपास सुई का एक सिरा जो है ना वो रंगा हुआ रहता है। एक सिरा क्या रहता है? रंगा हुआ। क्या रहता है? वो एक सिरा रंगा हुआ रहता है। नॉर्थ पोल रंगा हुआ रहता है। नॉर्थ पोल क्या रहता है? रंगा हुआ। और साउथ पोल रंगा हुआ नहीं रहता है। अब हमको पता चल जाएगा कि उत्तर इन्हें है, दक्षिण इधर है। ठीक है, अब हमको उत्तर दक्षिण पता चल गया बाबू। उत्तर की ओर मुंह कर लेंगे। किधर मुंह कर लेंगे? उत्तर की ओर। तो दाहिना हाथ आपका चल जाएगा पूरब में और बायां हाथ किधर चल जाएगा? पश्चिम। दिशा पता चल गया? लोकेशन पता है कि हम यहाँ पर इस जंगल में हैं फंसे हुए। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि आपका सर्जिकल स्ट्राइक के समय में भारत के एक जो फाइटर प्लेन था वो क्रैश कर गया था। नाम क्या जी था? अभिनंदन। ठीक है, पाकिस्तान में चला गया था। अब उसको पाकिस्तान में जाने के बाद कैसे पता चला कि हमको कहने में भागना है? हो सकता था कि उल्टी पाकिस्तानी में ढुकर चल जाता। ठीक है, भारत किधर है पता होना चाहिए ना। तो कैसे पता करेगा? कंपास सुई से। किससे पता चलेगा? कि वहां जाएगा तो आपका मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करेगा। करेगा काम? नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कंपास सुई का इस्तेमाल करना होगा। कंपास सुई ही बताएगा कि हम कहां पर हैं। ठीक है, कहां पर ये नहीं बताएगा, किस दिशा में हमको भागना है ये बताएगा। आपको अपने कॉमन सेंस से पता करना होगा कि हम किस जगह पर हैं। या रेगिस्तान वगैरह में, जंगल में आप भुला गए, भटक गए, तो किस दिशा में आपको जाना चाहिए ये कौन बताएगा? कंपास सुई बताएगा। ठीक है, और समझ में गया ना? तो यूज समझ में आ गया कंपास सुई का? कैसे बनल रहता है बनावट भी समझ में आ गया? हेडिंग बना दीजिए कंपास सुई और लिखा जाए देखिए प्रयोगशाला में कंपास सुई। हेडिंग बना दिया ना? नीचे लिखेगा प्रयोगशाला में चुंबक तथा उसके प्रभाव का प्रयोगशाला में चुंबक तथा उसके प्रभाव का प्रयोगशाला में चुंबक तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला में चुंबक तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए चुंबक तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक सरल कंपास सुई प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक सरल कंपास सुई का उपयोग किया जाता है। प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक सरल कंपास सुई का उपयोग किया जाता है। एक सरल कंपास सुई का उपयोग किया जाता है। सरल कंपास सुई का उपयोग किया जाता है। क्या लिखा है? प्रयोगशाला में चुंबक तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एक सरल कंपास सुई का उपयोग किया जाता है। उसी में लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके। कंपास सुई में एक सुई चुंबक को कंपास सुई में एक सुई चुंबक को कंपास सुई क्या लिखवाएं? कंपास सुई में एक सुई चुंबक को कंपास सुई में एक सुई चुंबक को एक अचुंबकीय पदार्थ से बने एक सुई चुंबक को एक अचुंबकीय पदार्थ से बने एक अचुंबकीय पदार्थ से बने वृत्ताकार बॉक्स के अंदर
वृत्ताकार बॉक्स के अंदर अचुंबकीय पदार्थ से बने वृत्ताकार बॉक्स के अंदर ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार बॉक्स के अंदर ऊर्ध्वाधर मैंने इस तरीके से खड़ा, ठीक है, ऐसा एक डिजाइन बनाते हैं, मैंने एक खुट्टी लगा देते हैं और ओकरे पर उसको सेट कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? पीछे पीछे क्या कर देंगे, उसको रख देते हैं छिद्र करके, हल्का सा इस प्रकार से सेट करते हैं कि वो गोले गोले घूम सके। ठीक, क्या लिखा है वो? वृत्ताकार बॉक्स के अंदर ऊर्ध्वाधर धुराग्र पे, धुराग्र माने वो धुरा वाला हाथी पे घूमने लग रहना चाहिए। धुराग्र का मतलब क्या होगा? ये धुरा देखो, समझो ये पहले, ये जैसे मान लीजिए हमने नीचे से एक कंपास सुई का आधार हो गया, इसमें फिक्स कर दिए, एरा पे जो नुकीला जैसा रहेगा हल्का सा छिद्र करके उसको में सेट कर देंगे। इस प्रकार से सेटिंग किया जाएगा कि वो फ्रीली क्या कर सकता हो, घूम सकता हो। वही लिखा है, ऊर्ध्वाधर धुराग्र पर क्षैतिज तल में, ऊर्ध्वाधर धुराग्र पर क्षैतिज तल में घूम सकता है। क्षैतिज तल में घूम सकता है। और विराम। सुई चुंबक की स्थिति के अवलोकन के लिए बॉक्स का ढक्कन, सुई चुंबक के स्थिति के अवलोकन के लिए बॉक्स का ढक्कन, सुई चुंबक के स्थिति का अवलोकन के लिए बॉक्स का ढक्कन कांच का बना होता है। बॉक्स का ढक्कन कांच का बना होता है। किस चीज का बना होता है बाबू? कांच का बना होता है। चलिए फिगर बना लेंगे आप लोग, केवल नॉर्थ साउथ ही दिखाना रहता है, ईस्ट वेस्ट की जरूरत नहीं है। ये वाला फिगर बना लेना है, बन जाएगा ना? हेडिंग बना दीजिए, हेडिंग बनाओ, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। हेडिंग, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और ये हो गया आपका VVI, 10th बोर्ड के लिए VVI है, कंपटीशन के लिए भी VVI है। चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। नहीं, फिगर पहले बना लेना है, ये बाद में लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। हेडिंग बना लीजिए, इसको कल करेंगे।